इस बार मंत्री पद पर बैठे नेताओं को आलाकमान की कड़ी निगरानी से गुजरना होगा। जल्द एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा जो मंत्रियों के कामकाज और उनकी परफॉर्मेंस पर नज़दीकी से निगाह रखेगी। आखिरकार क्यों है आलाकमान के लिए ज़रूरी निगरानी समिति का गठन और क्या फ़ायदा होगा इससे आलाकमान को, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। सत्ता हासिल करने के बाद अंदरूनी संघर्ष से गुजर रही कांग्रेस में अब तक भी सब कुछ पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद अब मंत्रालयों के बंटवारे और अन्य कारणों के चलते मंत्रियों ने तल्ख तेवर इख्तियार किए हुए हैं। आपको बता दें कि पोर्टफोलियो बटे 3 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कई मंत्रियों ने अपना कामकाज आरंभ नहीं किया है। लेकिन मंत्री पद पर बैठे नेताओं को इस बार आलाकमान की कड़ी निगरानी से गुजरना होगा। कारण है राज्य में जल्द एक निगरानी समिति का गठन किया जाना जो मंत्रियों के कामकाज और उनकी परफॉर्मेंस पर नजदीकी निगाह रखेगी। इसके साथ ही जन अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार चले, इसके लिए भी बाकायदा निर्धारित लक्ष्य के साथ 100 दिन की कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस समिति में कौन कौन शामिल होगा ये तो मुख्यमंत्री से विचार विमर्श के बाद आलाकमान स्तर से तय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसमें राज्य पार्टी सांसदों के अलावा संगठन के वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि आलाकमान निगरानी समिति के जरिए एक तीर से कई निशाने साधने की रणनीति अमल में ला रहा है। एक तो इस समिति के जरिए मंत्रियों पर ऊपर से निगाहबनी और बेहतर प्रदर्शन का दबाव रहेगा। दूसरी, इस समिति के जरिए कई वरिष्ठ नेताओं को भी एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा निगरानी समिति के गठन के बाद पार्टी में चल रहे आंतरिक घमासान पर भी पार्टी सीधे तौर पर नियंत्रण कर सकेगी। आलाकमान की एक तीर से एक साथ कई निशाने साधने की रणनीति है। साथ ही दिल्ली दरबार की इसके द्वारा पार्टी के भीतर मचे अंदरूनी घमासान और धड़ेबाजी पर अंकुश लगाने की कोशिश भी। अब देखना होगा कि ये रणनीतियां कहां तक कामयाब होती हैं। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट।